You are watching Alajal TV HD. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलोनी वाइम अलैहिस्सलाम। आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अली आबिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मेहमान रमज़ान में आज भी हर रोज़ की तरह बहुत ही उम्दा शख्सियत, बेहतरीन, मैं यूँ कहूँ कि एक दबंग किस्म के इंसान, ना डर, दलेर किस्म के इंसान कि जिस भी टीवी चैनल पे गए हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की उन्होंने वकालत ही बयान की है। आज का जो हमने उन्वान रखा है वो उन्वान है जी इल्म व इरफ़ान। इंशाअल्लाह आज आपको बताया जाएगा इल्म व इरफ़ान में फ़र्क क्या है, और उसके बाद कुरान हकीम की निगाह में इल्म व इरफ़ान है क्या, और फिर आइमा अलैहिस्सलाम की निगाह में इल्म व इरफ़ान की हैसियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम वरहमतुल्लाह। हर रोज़ की तरह मैं फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और अलजल टीवी नेटवर्क भी, अल्लाह सलामत रखे, आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हो। आज किबला हमने उन्वान रखा है जी इल्म व इरफ़ान। जो आज का पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बुनियादी सवाल भी बनता है कि इल्म व इरफ़ान में फ़र्क क्या है। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सवाक अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर जो हमारे लिए वजह इज़्ज़त व इफ्तिखार है। बेशक जनाब सैयद अली आबिद साहब, अलजल के इस पाकीज़ा रमज़ान ट्रांसमिशन में आपने बहुत ही उम्दा, आला और बड़े ही हसास मौजू का चुनाव किया है कि इल्म व इरफ़ान। देखने में ज़ाहिरी तौर पर दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाया जाए तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का फ़र्क है। इसे मैं यूँ कहूँगा, इल्म का पहला लफ्ज़ भी आइन है, इरफ़ान का पहला लफ्ज़ भी आइन है। अब ये मेरे अल्लाह ने मुंतखब किया है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात को, आपके इस्म को, कि कायनात की हर अहम तरीन जो चीज़ है वो ऐन से शुरू हो रही है। अब ये एक अलग मौजू है। मिसाल के तौर पर इल्म अली की ऐन से है, इरफ़ान अली की ऐन से है, अदल मेरे मौला की ऐन से है, ठीक है, अक्ल मेरे मौला की ऐन से है। अगर अक्ल से अली की ऐन निकाल दें तो उसको कुल हो जाए, अदल से अली की ऐन निकाल दें तो वो अदल मुकम्मिल ना हो। यानी हर जगह पर उस हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई साबित हो रही है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। अब आते हैं मौजू की तरफ। इल्म जो है ये एक ऐसी कसौटी है, एक ऐसी शनाख्त है, एक ऐसा वसीला है, एक ऐसा ट्रैक है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी सिरात है कि जो हमें मंजिल सहिया तक या मंजिल तक सही तौर पर पहुँचाने का एक अब्दी वसीला है। माशाअल्लाह। मिसाल के तौर पर वो अल्लाह जिसे किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, जिसे किसी वसीले की ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह भी अपनी मारिफत, अपनी तौहीद के लिए इल्म को मुंतखब करता है कि अगर आप इल्म के ज़रिए से मुझे पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप जल्द अज जल्द मुझ तक पहुँच सकते हैं इल्म के ज़रिए से। सही। अब इल्म, तौरात इल्म, ज़बूर इल्म, इंजील इल्म, अल्लाह का कुरान इल्म, सहाइफ़ अंबिया इल्म, निज़ाम शमसी इल्म, इल्म रिसालत अलग, इल्म नबुव्वत जो है, इल्म रिसालत जो है, इल्म रूहानियत जो है, इल्म फ़ल्कियात जो है, इल्म शम्स व कमर है, वगैरह वगैरह, इल्म रज्जाल, फिर इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म मंतिक़, फ़लसफ़ा, ये सारे उलूम जो है। बहरहाल जो भी हमने चीज़ हासिल करनी है अगर इल्म के बग़ैर हासिल की जाए तो एक जहालत है। यानी अकीदा भी वो कामिल है जो इल्म के साथ, अगर अकीदे में इल्म शामिल नहीं है तो फिर वही बात है कि अपने हाथों का बनाया हुआ ही खुदा माना जाता है। जबकि खुदा वो होता है जो हर चीज़ को खल्क करे, जो किसी चीज़ से खल्क हो वो खुदा नहीं होता। अच्छा, अब इल्म एक रास्ता है, इल्म एक सही है, इल्म एक वसीला है, इल्म एक हकीकत है, मगर इरफान क्या है? इल्म और मिसाल का मैं एक जुमले में आप तक और अपने मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ अलजल की इस पाकीज़ा रमज़ान ट्रांसलेशन में, और वो ये है कि खुदा एक है, ये इल्म है। बिल्कुल सही। खुदा एक है, ये हमें इल्म बताता है।
खुदा है और साबित होता है, ये इरफान है। वाह। यानी किसी चीज़ की थ्योरी का नाम इल्म है, किसी चीज़ के प्रैक्टिकल का नाम जो है वो क्या है, इरफान है। इरफान है। क्या अब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल तक जाएंगे, मगर इससे हम थ्योरी का इनकार नहीं कर सकते। तहरीर से तकरीर, जैसे कहते हैं कि तकरीर बह जाती है, तहरीर रह जाती है, इसी तरह इल्म और इरफान का हसीन इम्तजाज है आपस में। अगर हम सिर्फ इल्म रखेंगे तो माफ़ कीजिएगा, मैं माज़रत चाहता हूँ, इब्लीस के पास भी बहुत इल्म था, मगर इब्लीस के पास इरफान नहीं था। या से यूँ कहें कि इब्लीस एक आलिम था, आरिफ नहीं था। इब्लीस के इल्म में था कि ये खुदा है, मगर वो इरफान और अदब उसमें नहीं था कि हुक्म खुदा की तमकनत क्या है। आगे हम मंजर पे चलते हैं। आदम सफ़ीउल्लाह को मुकद्दम किया गया इल्म की वजह से। क्या है? अब एक मंजर पर हमें दिखाई देता है कि कुरान इरशाद फरमाता है वस्काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ये सूरह बकरा में आयत है। और फिर सूरह स्वाद कुरान मजीद का 38वां सूरह है, उसमें अल्लाह दूसरे अंदाज से इरशाद फरमाता है वस्काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। वहाँ खलीफा का जिक्र है, यहाँ खिल का जिक्र है कि कैसे खल किया गया, इस बशर को तीन से किया गया, तो ये नून तीन मट्टी से। अब मुझे पता चला जनाब अली आबिद साहब कि पूरे कुरान में मेरे नबी के लिए लफ्ज़ खल्क इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नबी को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन कमा अरसलना अलैका रसूलन, यहाँ क्या कहा गया कि हमने नबी को इरसाल किया है, यहाँ भी भेजा है, वहाँ भी भेजा है, लफ्ज़ खल्क इस्तेमाल नहीं हुआ। आले मोहम्मद के लिए पूरे कुरान में कहीं लफ्ज़ खल्क नहीं इस्तेमाल हुआ, इरसाल हुआ है। इरसाल भेजा गया, भेजा उसे जाता है जो पहले हो, जो पहले, यही इरफान है। अब इल्म क्या है कि आले मोहम्मद अल्लाह की अजीम तरीन हुज्जतें हैं। इरफान क्या है कि क्या वो हमारी तरह हैं? भाई ये इरफान हमें तमीज़ देता है। इल्म इरफान से इस बात का इल्म होता है कि आले मोहम्मद में और उम्मत में क्या फ़र्क है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और एक आम इंसान में क्या फ़र्क है। हम खदोखाल को अगर बशरियत कह रहे हैं, बेशक कुरान ने नबी को बशर भी कहा, लेकिन किन मानों में कहा? मिस्ल बशर है, आईने बशर नहीं। मिस्ल बशर कहा गया है, आईने बशर नहीं। अच्छा, वो जो मिस्ल बशर कहा गया है वो भी इसीलिए कहा गया कि निफाज शरीयत के लिए। मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज़ पढ़ो। अब कुरान में जिक्र आया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अब कैसे कायम करें, ये कौन बताए? क्या ये इल्म था कि नमाज कायम करो, और मुस्तफ़ा वजूद इरफान थे कि कैसे कायम करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तकबीर तहरीमा है, ये क़याम है, ये रुकू है, ये सजदा है। अब उसके लिए एक सरापे की ज़रूरत थी। देखिए, सजदा जिस्म करता है, नूर नहीं करता, ठीक है? यानी नूर एक लाइट है, लाइट से कैसे पता चलता कि रुकू क्या है, सजूद क्या है, तकबीर तहरीमा क्या है? तो निफाज शरीयत के लिए आपको जामा सरापा जामा बशर दिया गया। मिस्र बशर है, खैरुल बशर हैं, आप नूर हैं, आप खैरुल बशर भी हैं, आप नूर कामिल भी हैं, आप रूह नूर भी हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ जनाब सैयद अली आबिद साहब अल्लाह जल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों के लिए ये मेरा पैगाम है। मैं अपना अक़ीदा पेश कर रहा हूँ और अपना अक़ीदा किसी पर ठोंस नहीं रहा, मगर ज़िम्मेदारी के साथ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नूर जो है वो खिलकत अव्वल नहीं है। हाँ, नूर तो आले मोहम्मद की वजह से है। सही, नूर एक अम्र है, आले मोहम्मद उलिल अम्र है। अब अम्र है, अम्र का वजूद उलिल अम्र की वजह से है। बस इल्म ये है कि अम्र क्या है, और इरफान ये है कि उलिल अम्र क्या है। हमें इल्म ये बताता है कि अम्र की ये इज्जत है, मगर उलिल अम्र पहचानने के लिए हमें इरफान चाहिए। माशाल्लाह, क्या कहना, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि हर चीज़ कायनात की मेरे नबी पे आके ख़त्म होती है। और जैसे क़िबला ने अर्ज़ किया कि इल्म है तो अली पर ख़त्म हो रहा है, आइन से। इरफान है, अक्ल है, हर चीज़, यानी यही घराना है। इस घराने के अलावा ऐसा कोई दार नहीं जहाँ पे इंसान जाए और इल्म और इरफान हासिल करे। लिहाजा यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, इंशाल्लाह मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। You are watching Al-Ajal TV HD. आप तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। इल्म और इरफान पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी है। क़िबला बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया है। इल्म और इरफान में फ़र्क क्या है?
अब ज़रा कुरान हकीम की जानिब रुख करते हैं कि क्या कुरान मजीद में इल्म व इरफान के अलग असलूब पर क्या कोई वाक़यात दलाइल मिलते हैं? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और अहम सवाल है। यूँ तो चूँकि दामने वक्त में गुंजाइश भी इतनी होती है कि हमने अपने स्पेल को मुकम्मल करना होता है। जी बिल्कुल। तो बहुत से वाक़यात हैं, मगर एक वाक़या उनमें से आप ये कि 2 वाक़यात बयान कर देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो साहिब शरीयत भी हैं, साहिब किताब भी हैं और करीमुल्लाह भी हैं माशाल्लाह। लेकिन जब हमें कुरान मजीद में ये वाक़या मिलता है कि अल्लाह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि दरिया के किनारे जाओ और वहाँ पर तुम्हें एक शख्सियत से मुलाकात होगी और जिनसे कुछ राज और न्याज आप ले सकते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो जनाब खज़र अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात होती है। फिर वो सारे वाक़यात मौजूद हैं, आपका जाना और दीवार का गिरा होना और फिर कश्ती जिसमें सुराख करना और बच्चे को कत्ल करना, ये सारे वाक़यात मौजूद हैं। तो अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो साहिब शरीयत हैं और साहिब इल्म है। कोई उम्मत के आम इंसान नहीं है कि जिसके नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इल्म जो है वो नाक़िस हो। लेकिन अल्लाह ने वहाँ बता दिया कि जनाब खज़र के पास जो था वो इल्म लदुन और इल्म इरफान था और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो था वो इल्म शरीयत था। सही। इल्म शरीयत को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कामलियत के मंजिल पर पाया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि फिर भी आप खज़र से राज़ो नेहा ले। तो वसीला हज़रत खज़र बना, जनाब खज़र बना। अब जनाब खज़र जो है वो आपको इरफान अता करते हैं। क्या कहना, ठीक है। इसी तरह जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जब हम नज़र डालते हैं तो इल्म जो है वो इल्म की ताकत से आप मुर्दा ज़िंदा करते हैं, लेकिन आम इंसान नहीं। उसके लिए ताकत मासूम होना ज़रूरी है। अब यहाँ इरफानियत की मंजिल होगी। मिसाल के तौर पर एक जगह अल्लाह फरमा रहा है कि तुम देखते इस कुरान के बरकत से पहाड़ चलने लगते, मुर्दे ज़िंदा हो जाते। अब भाई अगर मैं कुरान की आयत पढ़ के किसी को ज़िंदा कर सकता हूँ तो फिर कुरान की हकीकत तो वहीं पे मौजूद है। इसका मतलब है कि मैं साहिब इरफान नहीं हूँ, मैं साहिब इस्मत नहीं हूँ। कुरान मुर्दा जिंदा करता है मगर उस जुबान पे जारी हो जो वारिस कुरान। वाह 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 वाह, अल्लाह, जो वारिस कुरान है, या फिर जिसे खुदा ने इख्तियार दे रखा, या जिसे खुदा ने इख्तियार दे। ज़ाहिर है सारे इख्तियार मंसूब मिन अल्लाह है, तो ऐसा कोई इख्तियार नहीं जो अल्लाह से, अल्लाह की दी हुई ताकत से हट कर। लेकिन हमारा कहना, या हमारे नॉलेज के मुताबिक, हमारी रिसर्च के मुताबिक, मज़हब मोहम्मद वाले मोहम्मद की पाकीज़ा जो इस इस्तिलाहात हैं उसमें अगर हम देखें कुरान और हदीस की रोशनी में, तो फिर सारी ताकतों का मालिक अल्लाह है, मगर ये ताकतें अल्लाह ही अता करता है। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा ज़िंदा करते हैं, बरस के मरीज़ों को शिफा देते हैं और साहिब हिकमत हैं। तो अब वो जो मुर्दा ज़िंदा करते हैं वो ताकत इरफान से करते हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की रूहानियत दुनिया में मारूफ़ है, इंजील में भी उसका तस्करा है, कुरान मजीद में भी उसका तस्करा है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की रूहानियत का। वो परिंदे एक मट्टी गूंदते हैं और उसमें फूंक मारते हैं, कहते हैं कुम बिज़्नि अल्लाह, और परिंदा उड़ के उड़ना शुरू करते हैं। तो ये सिर्फ इल्म की ताकत नहीं है, ये है इरफान। ये है इरफान, यानी इल्म मुकम्मल तब होता है जब साहिब इरफान उसमें आकर रूह पैदा करे, और साहिब इरफान होने के लिए साहिब इस्मत होना भी ज़रूरत है। माफ़ी के साथ हर आदमी वली नहीं होता, हर आदमी वली नहीं होता, हर वली इंसान होता है मगर हर इंसान वली नहीं होता। क्या कहना, जुमला क्या खूबसूरत जुमला है। हर वली जो है वो इंसान होता है मगर हर इंसान वली नहीं होता। जैसे कि हर आरिफ आलिम होता है, हर आरिफ आलिम होता है मगर हर आलिम आरिफ नहीं होता। क्या कहें, इसी तरह बहुत खूबसूरत जुमला है। ये इरफानियत का एक फ़र्क है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम साहिब इरफान है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम साहिब इरफान है मगर खिज़र की वजह से। और हम देखते हैं कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यहाँ इल्म की 3 अक़साम जिसे उलमा अक्सर बयान करते हैं कि इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। इल्म की पहली मंजिल है कि सुन के आप इल्म ले आए, इल्म की दूसरी मंजिल है कि आप देख के इल्म लाएं, महसूस करें, और फिर हक़्क़ुल यकीन की तीसरी मंजिल है कि आप उसे देखें और उस पर ईमान लाएं। अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम में नाउज़ुबिल्लाह नक़ल कुफ़्र बाशद, ना ईमान की कमी थी ना इल्म की कमी थी। ये दोनों कमियाँ जिसमें हों अल्लाह उसे मासूम नहीं बनाता। अल्लाह ने हुज्जत तमाम की है। ये मूसा ने, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो यकीन माना कि इब्राहीम मैं ज़िंदा करता हूँ, मैं मुर्दा करता हूँ, तो इस पर जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक़्क़ुल यकीन मांगा है वो हमारे लिए मिसाल कायम की है। इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने अल्लाह पे यकीन नहीं था,
जिसको एक लम्हे के करोड़वें हिस्से पर भी अपने अल्लाह पर, अपने मालिक पर यकीन ना हो, आप यकीन कीजिए वो मासूम नहीं होता। क्या मैंने जुमला हदिया कर दिया, वो कभी मासूम नहीं होता जिसे अपने अल्लाह पर एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में भी किसी जहत में कहीं यकीन की कमी हो, वो अल्लाह नहीं का अजीम बंदा और मासूम नहीं होता। साहिब इस्मत की पहली शर्त यह है कि जो अल्लाह चाहे, जिस पे अल्लाह उसे सादिर करे, जो हुक्म सादिर करे, उस हुक्म को सिद्क़ व बिल यकीन के साथ, तस्लीम बिल रज़ा के साथ तस्लीम करे, ये मासूम की निशानी है। माशाअल्लाह। इसलिए फरमाया कि मेरे वलियों को खौफ नहीं होता। वाह, क्योंकि उनका कामिल यकीन होता है। फिर सूरह जुमा में अल्लाह फतमन्ना वुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। यहाँ अल्लाह ने सादिक की तारीफ बताई है कि सिद्दीक सादिक वो होता है जिसे कभी मौत का खौफ ना हो, जो कभी मौत से ना डरे। क्या ये सारे इरफानियत के दर्जे हैं, और इरफानियत उसी की कामिल होती है जिसका ताल्लुक मासूम से होता है, मासूम से, जिसका हादी मासूम होता है। जब हादी मासूम नहीं है तो मानने वाला तो पहले ही गैर मासूम है। हादी का मासूम होना ज़रूरी है। साहिब इरफान का जो है वो मंजिलत इसी में आती है कि जो मासूम होता है वही साहिब इरफान होता है। माशाअल्लाह, क्या कहना, बहुत खूबसूरत। किबला ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। देखिए, याद रखिएगा कि इनकी बात में से एक बात आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ कि इरफान, चाहे इरफान हो चाहे इल्म हो, इंसान तभी कामिल हो सकता है जब उसका रहबर, उसका हादी कामिल हो और यकीन की मंजिल पर हो, उसका यकीन पुख्ता हो, और हत्ता के केवल एक चीज़ बयान की, मासूम हो। और मासूमीन की डेफिनेशन जो है मैं समझता हूँ कि केवल थोड़ी सी अगर वजाहत कर दे मासूम के ऊपर 1 मिनट के लिए, अल्लाह, ताकि लोगों को पता है मासूम कहते किसे हैं। मासूम एक होता है बच्चा मासूम वो बड़ी बड़ी खूबसूरत आपने बात की। देखिए, जो बच्चा बयान हो जाए, मैसेज पहुंच जाए। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक वो जिसकी अक्ल कामिल ना हो और अपने फैसलों पे कादिर ना हो, वो मासूम बच्चा है। सही, वो एक सनफ़ है, वो फितरत, वो तकाज़े फितरत है। सही। जिस मासूम का आपने सवाल किया है, या जिसकी तरफ कुरान इशारा फरमा रहा है या खुल के हुक्म दे रहा है, वो मासूम, उसकी 2 शराइतें हैं कि सबसे पहले कि वो अल्लाह का चुना हुआ हो, उसे बंदे ना बनाए, मखलूक ना चुने। नहीं, ठीक हो गया, यानी टोटली प्योरली सिलेक्शन ऑफ गॉड हो, सिलेक्शन ऑफ पीपल्स ना हो। वाह, जो इंसानों की सिलेक्शन है वो इलेक्शन है। सही, वो इलेक्शन है, वो जमहूरियत है, और शरीयत में जमहूरियत की कोई गुंजाइश नहीं। माजरत के साथ, क्या अगर किसी की दिल शिकवे में माफी चाहता, बहुत से आपने मसाइल हल कर दिए। शरीयत में जमहूरियत की कोई गुंजाइश नहीं। जमहूरियत ये है कि जिसे बहुत से कह दें कि हम इसके साथ हैं, इस तरह फिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकले कुफर नबाशत, रसूल अल्लाह के साथ 313 होते हैं, अबू जहल के साथ 1000 होते हैं, फिर आपकी जमहूरियत क्या कहती है। इस तरह फिर जनाब रसूल खुदा के साथ खंदक में 1000 होते हैं, जबकि दूसरे काफरीन जो हैं वो 10,000 के करीब होती है। अब जमहूरियत क्या कहती है। फिर हम करबला में जाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 72 होते हैं, दूसरी तरफ लाखों होते हैं, जमहूरियत क्या कहती है। फिर फिरौन की तरफ लाखों होते हैं, मूसा के साथ कम होते हैं, यहाँ जमहूरियत क्या कहती है। नमरूद के साथ हज़ारों होते हैं और इब्राहीम तनहा होते हैं, यहाँ जमहूरियत क्या कहती है। यही फ़र्क है कुर्सी और आयतुल कुर्सी का। माशाअल्लाह, कुर्सी जो है ये इलेक्शन है, और आयतुल कुर्सी जो है वो सिलेक्शन है। मासूम जो है वो आयतुल कुर्सी के चुने हुए हैं, जिन्हें अल्लाह इस्तफ़ा करता है, और अल्लाह जिन्हें चुनता है अल्लाह उन्हीं को चुनता है जैसे अल्लाह ख़ुद पाक है। तो ज़ाहिर है पाक कभी नजिस को नहीं चुनता। आगे चलते, क्या कहने। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, इंशाल्लाह मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। You are watching Alajal TV HD. तमाम नाज़रीन को दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन आज का हमारा उन्वान है, और मैं फिर बयान करता चलूँ, मासूम हादी वही है जिसे अल्लाह चुने, ना कि मखलूक चुने, जो किबला ने पहले अल्फाज इस्तेमाल किए थे। किबला, आज के प्रोग्राम का आखिरी में सवाल करना चाहता हूँ एपिसोड का, कि इल्म और इरफान को किन तरीक़ों से समझा जा सकता है। कि एक आम इंसान के ज़हन में सवाल आता है कि आखिर इरफान को समझा जाए तो कैसा समझा जाए, इल्म को समझा जाए तो कैसे समझा जाए। इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत। देखिए, आका की जो आखिरी नसीहत है, मैं वसीयत नहीं कहता क्योंकि वसीयत मुर्दों की होती है, और मैं ज़रा इस मसले में बहुत ही मेरा खुला अकीदा है। चाहे पूरी दुनिया मुझ पर फतावे लगा दे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं अपने आका को कभी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मुर्दा ज़मीर है जो आका को मुर्दा समझे। वाह वाह वाह।
अगर वजह तख्लीक कायनात नहीं है तो ये कायनात क्यों बाकी है? क्यों बाकी है, क्या कहना? अब वो अलग बहस है, वो खवास की उलमा की कि कब्र में कैसी ज़िंदगी है, ये वो अलग बहस है, मुझे उसका हमारे पास में वक्त नहीं है, वो इंशाल्लाह फिर इस उन्वान पे गुफ्तगू होगी। सवाल ये है कि इल्म व इरफान के वसाइल किन से लिया जाए? सही, देखिए हमारा आपका ये सवाल मेरे पिछले सवाल से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ, कोई और वो ये है कि मासूम ही हादी होता है, हादी ही मासूम होता है। सही, बेशक। जिसने हिदायत करनी है, यानी बुत परस्ती से वही मना करे जो खुद कभी बुत परस्त ना रहा हो। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह अकबर। बुत परस्ती से वही रोके जो कभी खुद बुत परस्त ना रहा हो। शराब से वही रोके जो अल्लाह ना करे कभी खुद शराबी ना रहा हो। एक जुमला मैं अर्ज़ करूं? जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर मैं यूं कहूं कि आपने पूरी तारीख़ अरब समेट के, आपका बहुत शुक्रिया, एक मुट्ठी क्या, एक छोटे से, ये देखें 2 हिस्से हैं उंगलियों के, इसमें रख दिए जी, बड़ी मेहरबानी, तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह। बहुत बड़ी आपने बात की है कि शराब से वो रोके जो खुद शराबी परस्ती से वो रोके जो कभी खुद बुत परस्त ना रहा हो। बड़ी बात। शराब से वो रोके जो कभी खुद शराबी ना रहा हो। वाह वाह वाह। दीगर नजासात से वो रोके जो खुद कभी नजिस ना रहा हो। अल्लाह का कानून है, कानून शरीयत और कानून कुरान और इरफान यही है कि आपका हादी वो हो जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब हो और उसमें कोई अयूब ना हो, उसमें कोई ऐब ना हो। बस याद रखिए, मासूम की कम अज़ कम तारीफ ये है कि जिसकी तहारत की ज़मानत अल्लाह खुद कुरान में दे। वाह। अब ये बहस महफूज अनल खता, ये बहस एक अलग है, ये खवास की बहस है, लेकिन आले मोहम्मद की इस्मत में शक करना ये खब्बास का काम है। क्या कहना? ये खवास का काम नहीं है, ये उलमा का काम नहीं है, ये फ़ुक़हा का काम नहीं है, ये आले मोहम्मद के उन दुश्मनों का काम है जिन्हें इस काम के लिए चुना गया है, जिन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम के अंदर जंग लगाई है कि अगर हादी को मशकूक कर दिया जाए तो हिदायत मशकूक हो जाएगी, हिदायत मशकूक हो गई तो जितने इंसान मानने वाले हैं वो मशकूक हो जाएंगे, वो मशकूक हुआ तो मज़हब मशकूक हो जाएगा, मज़हब मशकूक हुआ तो दीन मशकूक, दीन मशकूक हुआ तो इस्लाम मशकूक, इस्लाम मशकूक हुआ अहकाम मशकूक, अहकाम मशकूक हुआ हुक्म देने वाला मशकूक, हुक्म देने वाला मशकूक हुआ जिब्रील का आना मशकूक, जिब्रील का आना मशकूक हुआ कुरान मशकूक, कुरान मशकूक हो गया, पूरा दीन मशकूक, तौहीद मशकूक। कहाँ खड़े होंगे आप? वाह वाह। ये एक इंटरनेशनल साजिश है कि मासूम पर इल्ज़ाम लगाओ, मासूम की इस्मत का इनकार करो, ये कह दिया जाए कि आले मोहम्मद जो है नौजुबिल्लाह नकल कुफर नबाशद वो मासूम नहीं है। नहीं मेरे भाई, मैं एक जुमला हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाथ उठा के नहीं, जिस नबी की आंखें मासूम है, जिस नबी का चेहरा मासूम है, जिस नबी का नूर मासूम है, जिस नबी का इल्म मासूम है, जिस नबी के हाथ मासूम है, जिस नबी का तरीका मासूम है, जिस नबी का चलना मासूमियत है, उस नबी का खून कभी गैर मासूम नहीं हो सकता, उस नबी का नूर कभी गैर मासूम नहीं होता। और मुतअद्दिद अहादीसे मिल्लत इस्लामिया में हमें कुतुब में मिलती हैं जहाँ मेरे नबी कहते फरमाते हैं कि या अली अंत लहमो का लामी, दमो का दमी, हस्बो का हस्बी, सुल्बो का सुल्बी, नस्बो का, या अली अंत वली ही व वसी ही व आखी ही फिर दुनिया वल आखिरा, या अली तो आप मेरा खून हो, या अली आप मुझसे हो, मैं आपसे हूँ। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया हैं, जो इस्मत कुल हैं, अगर उनको आप मासूम मानते हैं तो नबी के नूर का हिस्सा गैर मासूम कैसे होगा? फिर नबी फरमाते हैं फातिमा बज़्ज़त मिन्नी, फातिमा मेरा जिगर है, तो फातिमा गैर मासूमा कैसे हो गई? अली कैसे गैर मासूम हो गए? उनकी औलाद कैसे गैर मासूम हो गई? किसी गैर मासूम को हक नहीं है कि वो अंबियाए मा सबक पर जन्नत में सरदार मुकर्रर किया जाए। क्या कहना? ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है कि तमाम अंबिया मासूम हैं और उनके सरदार उनको मुकर्रर किया जाए जो गैर मासूम है। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाबुल अहले जन्नह, क्या ये नबी की हदीस मौजूद नहीं है? बेशक मौजूद। तो अगर ये मौजूद है तो फिर हसनैन शरीफैन जो हैं वो जवानान जन्नत के सरदार हैं, और हमारा ये यकीन कामिल है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी जन्नत में हैं, तमाम शहदा जन्नत में, तमाम औलिया जन्नत में, तमाम तबे ताबीन वो जो आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, नबी के पाक वफादार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जन्नत में हैं। तो इन पर अगर सरदार किसी को मुकर्रर किया जाए तो किसी गैर मासूम को हक नहीं है कि वो अंबिया पे सरदारी करे। क्या कहें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क़िबला ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिए हैं। और याद रखिएगा, आज के इस प्रोग्राम में जो चीज़ें बयान हुई हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही मुहिम थी और होनी चाहिए थी। और मुमकिन है कि ऐसा प्रोग्राम या ऐसा एपिसोड किसी और चैनल से नशर ना हुआ हो। मैं फिर कह दूँ, लास्ट में जो पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है, अगर इल्म और इरफान मिल सकता है,
हादियान से, मासूमीन से, तो वो फ़कत और फ़कत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दर है, ये उन्हीं का घराना है। लिहाजा आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए मेहमान रमज़ान। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।